आदाब नाजरीन, मुनसिफ टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं JKL डायरी। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र और सांबा में गति शक्ति टर्मिनल का ऑनलाइन किया इफ्तिताह। LG मनोज सिन्हा ने पीएम मोदी का अदा किया शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने आज SKICC में अहम इलाकाई सियासी जमातों से की मुलाकात। NC और PDP ने कमीशन से लोकसभा और असेंबली इंतखाबात एक साथ कराने पर दिया जोर। BJP ने कहा हम हैं तैयार। लोकसभा इंतखाबात से पहले CAA को नाफिज करना BJP की मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियों का हिस्सा और 400 सीटें जीतने के बारे में भी पुरएतमाद नहीं है BJP, उमर अब्दुल्ला का बयान। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने अपने एक्स अकाउंट पर CAA को लेकर BJP को बनाया तनकीद का निशाना। CAA के नफाज में उजलत, नाकामियों से तवज्जो हटाने और नफरत की सियासत में आवाम को झोंकने की है कोशिश। जम्मू कश्मीर में आज रमजानुल मुबारक के पहले दिन बाजारों और सड़कों पर ट्रैफिक रहा कम। दरगाह हजरत बल और मरकजी जामा मस्जिद श्रीनगर में देखे गए मजहबी इज्तिमात। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म ने श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र और सांबा में गति शक्ति टर्मिनल का ऑनलाइन इफ्तिताह किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में रेल के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में इनकलाब लाने के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। अनंतनाग, पामपुर, पटन, काकापुरा, पंजगाम, सदोर, मुजुम और अवंतीपुरा, बानेहाल, बारामूला, बडगाम, जम्मू कश्मीर, काजीगुंड, कटरा, श्रीनगर, बिजबिहाड़ा, कठुआ में एक स्टेशन पर प्रोडक्ट स्टॉल्स के कटरा में रेल कोच रेस्टोरेंट को पीएम ने लोगों के लिए वक्फ किया। पीएम मोदी ने आजकल कुल 85,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के रेलवे प्रोजेक्टों को आवाम के नाम वक्फ किया। वादी कश्मीर के अपने दौरे के पहले दिन इलेक्शन कमीशन ने आज SKICC में बेशतर अहम इलाकाई सियासी जमातों से मुलाकात की। NC, PDP, CPIM और BJP के कायदीन ने कमीशन के अरकान से मुलाकात की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। इस मौके पर NC और PDP दोनों ने कमीशन पर जोर दिया कि वो लोकसभा और असेंबली इंतखाबात एक साथ कराएं। BJP ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो आज एक फीडबैक लेवल जो रहता है, एक औपचारिक हर चुनाव से पहले राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इंटरेक्शन। मेरे साथ परिमोक सेठ जी, एडवोकेट, जो ह्यूमन राइट्स सेल के हमारे पार्टी के कन्वीनर हैं प्रांत लेवल के। हमारे साथ वानी साहब, रफ़ीक वानी साहब, जो कश्मीर संभाग के सह प्रभारी हैं। हमारे साथ शौकत गयूर साहब, जो हम 4 का जो डेलीगेशन उनसे मिला, बड़े ओपन और फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर से हमने उनसे बात की है। ईज़ ऑफ कास्टिंग वोट पे बात की गई है कि मैक्सिमम वोटिंग परसेंटेज कैसे हो पाए, और इस मैक्सिमम वोटिंग परसेंटेज के साथ साथ M फॉर्म जो है कश्मीरी पंडित भाइयों के, वो भी सिंप्लीफाई कैसे किया जाए। और M फॉर्म की जगह अगर इसको रिप्लेस करके पोलिंग बूथ्स ही जोन वाइज अगर जम्मू, दिल्ली या बाकी कैंप्स में सेट की जाए, जिससे उनका एक जो वोटर पार्टिसिपेशन है बढ़ जाए। भारतीय जनता पार्टी का ये प्रबल विश्वास है कि जमहूरी निज़ाम को कायम करने के लिए चुनाव एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव, बल्कि जल्द विधानसभा चुनाव की पक्षधर है। ये हमने कहा है कि अगर कोई ऐसी बात अगर रहती है, इलेक्शन कमीशन अगर जम्मू कश्मीर सरकार के साथ फीडबैक में कोई इस ओपिनियन में अगर आता है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ साथ किए जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए बिल्कुल तैयार है। क्या बात यही हुई इलेक्शन के हवाले से। पार्लियामेंट का इलेक्शन तो लाजमी तौर पे होना है। कोई क्लैरिटी नहीं है असेंबली इलेक्शन के बारे में। वही बात हमने इनसे की, हमने अपनी दलाइल इनके सामने रखी और लोगों की जो जहन की बात है वो इन तक पहुंचाई। हमने इनसे कहा कि पिछले 10 साल से यहाँ पे असेंबली इलेक्शन नहीं हुआ, कभी इतना लंबा अरसा नहीं रहा है। जब पीक ऑफ मिलिटेंसी भी थी 90 से 96 तक 6 साल के बाद इलेक्शन हुआ था, और आज 10 साल गुजर गए। एक हमने वो इनसे कहा, और हमने कहा कि आप
कमिटेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिटेड है सुप्रीम कोर्ट में कि 30 सितंबर से पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो क्यों ना साइमल्टेनियसली अभी किया जाए, क्यों हम लास्ट देर तक रुकें। और इस रियासत में खासकर वैली में इस वक्त टूरिज़्म सीज़न आने वाला है, बहुत वाइब्रेंट टूरिज़्म हम एक्सपेक्ट करते हैं। जब 2 इलेक्शन एक साथ होंगे तो डेफिनेटली ये इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। ये हमने इनसे कहा, और हमने इनसे कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब का ख्वाब है कि पूरा मुल्क में 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, तो उसकी शुरुआत ही जम्मू कश्मीर से क्यों ना करें। एक और हमारा मुद्दा इनसे ये था कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड और फेयरनेस इलेक्शनों में होनी चाहिए, और ये खुद इलेक्शन कमीशन उसकी मॉनिटरिंग करे, क्योंकि लास्ट टाइम जब डीडीसी इलेक्शन हुए हमें उसकी कमी यहाँ दिखी। तो एक तो सर्विस वोटर्स का जो यहाँ पे बात चल रही है कि सर्विस वोटर्स अबाउट 70,000 है, तो उस पर हमने बात की, तो उन्होंने कहा इसमें हम देखेंगे, और इसका उन्होंने एश्योरेंस हमें दे दी कि इसमें बाज़ाब्ता तौर पर देखा जाएगा कि कहाँ किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने सर्विस वोटर्स है, और उसको पब्लिक किया जाएगा। सर, एक डिमांड थी काफ़ी पॉलिटिकल पार्टी से कि असेंबली इलेक्शन जो है लोकसभा के साथ हो, अगर हालात ठीक हैं तो यहाँ बिल्कुल हमने भी वो पॉइंट रखा कि अगर आप लोकसभा के इलेक्शन करने जा रहे हैं, आप कहते हैं कि यहाँ सिक्योरिटी सिनेरियो ठीक है, तो क्या हर्ज है कि आप असेंबली इलेक्शन इसी के साथ नहीं कर साइमल्टेनियसली नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि उसमें देख लेंगे हम, तो अब उनके हाथ में है कि फैसला उनके हाथ में है, वो क्या करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन हम तो यही तवक्का करेंगे, उम्मीद करेंगे कि असेंबली इलेक्शन भी साथ ही होना चाहिए। बीजेपी के सीनियर लीडर और तर्जुमान आरिस पठानिया ने आज श्रीनगर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुलाकात के फ़ौरन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पठानिया ने कहा कि उन्होंने मुतालबा किया कि मुल्क भर में मुहाजिर पंडित वोटरों के लिए वोटिंग को आसानी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि यहाँ ज़रूरत हो वहाँ मोबाइल पोलिंग बूथ दस्तयाब रखे जाएं। पठानिया ने जम्मू और कश्मीर के लोगों से अपील की कि वो बड़ी तादाद में आएँ और वोट करें। भाजपा तैयार है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस, ये सब फ्रॉड हैं। क्योंकि ये फ्रॉड के नाम पे एक धुंध जम्मू कश्मीर में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने खुल के बड़े ओपन माहौल में जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे जम्मू कश्मीर के मुस्तकबल को तय करें, ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है। और एक नैरेटिव लाने की कोशिश की जा रही है कि वर्ष 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो पाए। आप सबके ध्यान में रहे कि वर्ष 2018 नवंबर में यहाँ की असेंबली डिसॉल्व की गई। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा एक संवैधानिक और एक आईनी, जिसे कहते हैं कानूनी फेरबदल हुआ, वो सबके ध्यान में है। उस 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में एक नए परिसीमन कमीशन, हदबदी कमीशन की एक कल्पना की गई, इसका स्वरूप लाया गया। आखिरकार रंजना देसाई जी उस डिलिमिटेशन कमीशन की चेयरपर्सन बनी। एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि लोकसभा इंतखाबात से पहले सीए को नाफिज करना बीजेपी की मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियों का हिस्सा है। उमर ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकसभा इंतखाबात के ऐलान से चंद दिन कबल शहरियत तरमीमी कानून सीएए के कवानीन को नाफिज करना जाहिर करता है कि बीजेपी आइंदा इंतखाबात में 400 सीटें जीतने के बारे में पुरएतमाद नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वाज़ेह है कि भारतीय जनता पार्टी आइंदा लोकसभा इंतखाबात में मजहब का इस्तेमाल करना चाहती है। 2019 में पास हुआ, 2024 में इलेक्शन का ब्यूगल बजने से चंद दिन पहले सीएए का नोटिफाई किया जाना, शायद इसी से पता चल जाता है कि इसके पीछे मकसद क्या है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी मज़हब का इस्तेमाल करना चाहती है आने वाले पार्लिमानी इलेक्शन में। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी आज अपने ट्विटर अकाउंट एक्स पर सीएए को लेकर बीजेपी को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि तकसीम के 77 साल बाद भी बीजेपी हिंदू महासभा के 2 कौमी नज़रिए के साथ जुड़ी हुई है। अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इस तरह अब हमारे लोगों में एक तकसीम के लिए सीएए को लागू किया है। सुप्रीम कोर्ट में केस ज़ेर इल्तिवा
के बावजूद इसके नफाज में ये अचानक उजलत अपनी हमागीर नाकामियों से तवज्जो हटाने और लोगों को नफरत की सियासत में मुलविस करने की एक मायूस कुन कोशिश है। तमाम कम्युनिटीज़ बिलखुसूस मुसलमानों से अपील है कि वो उनके जाल में ना आए। दूसरी जानिब बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि ऐसा लगता है कि महबूबा मुफ्ती CAA के झटके महसूस कर रही हैं क्योंकि वो इसके फ़वाइद और लागू होने से बिल्कुल बेखबर हैं। उनका बयान मुकम्मल तौर पर गुमराह कुन है और एक बार फिर इसकी तफरक अंगेज़ सियासत का हिस्सा है। लोग बाखबर और समझदार हैं कि CAA के लिए क्या इक़दाम उठाया गया है। जम्मू कश्मीर में नफरत की सियासत के लिए कोई जगह नहीं है। और वहीं CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि CAA का नफाज आइन के बुनियादी उसूलों के ख़िलाफ़ है। आइन की बुनियाद और हिंदुस्तान की शहरियत का मेयार किसी शख्स के मजहब या अक़ीदे से क़ता नज़र नहीं। CAA के ज़रिए इस बुनियाद की संगीन खिलाफ वर्जी की गई है। तारिगामी ने कहा कि अगरचे हुकूमत की नाकामियों से तवज्जो हटाने की कोशिश है, लेकिन CAA को नाफिज करने से अक़लियतों को दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि कल ही रूल्स नोटिफाई किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में तरमीम हुआ था उसको लागू करने के बारे में। हमने तब भी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में CPM के नुमाइंदों ने और भी कई नुमाइंदे थे, कई पार्टियां, जिन्होंने मुखालफत की इस तरमीम की। ऐसा इसलिए कि हमारा मानना है ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसकी बुनियाद सेकुलर वैल्यूज पर है, उसमें तमीज़ नहीं है, इम्तियाज़ नहीं है, धर्म की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर, कास्ट की बुनियाद पर, इलाके की बुनियाद पर। सिटीजनशिप का हक हर सिटीजन को, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज क्रीड, कलर, एरिया, बैकग्राउंड। इसमें खास तौर पर फेथ का कोई दखल नहीं। दैट्स वाई मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी आज रमज़ान मुबारक के पहले दिन फजर से ही रौनक रमज़ान नज़र आया, जबकि बाज़ारों में रश नहीं था और सड़कों पर ट्रैफिक की आमदरफ्त भी दूसरे दिनों की निस्बत कम रही। लोग ज़्यादातर मुख्तलिफ मकामात पर मसाजिद में जमा होते देखे गए। दरगाह हज़रत बल और मरकज़ी जमा मस्जिद में श्रीनगर में बड़े मजहबी इज्तिमात देखे गए। इस मौके पर अमन और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएँ की गई। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का मुतबरक महीना शुरू हो चुका है। आज पहला रोज़ा है और रमज़ान को 3 अशरों में डिवाइड किया गया है। पहला अशरा जो है रहमत का, दूसरा मग़फ़िरत का और तीसरा जहन्नम से बरी होने का। तो इसलिए अब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए कि वो इबादत में मशगूल हो जाएं, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि शाबान मेरा और रमज़ान अल्लाह का महीना है। और दूसरी रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज तो मौसम तो खुशगवार बहुत है। सबसे ज़्यादा तो खुशी इस बात की है आज ट्रैफिक बड़े कंट्रोल में चल रहा है। आप आराम से कहीं भी जा रहे हैं। जैसे आपने रात को भी देखा होगा कि इतना ट्रैफिक जाम था कि कहीं से कहीं भी नहीं इंसान पहुंच सकता था, इतना ट्रैफिक जाम था। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा ट्रैफिक चल रहा है। मेरे ख्याल से मुझे तो पसंद यही आया कि आज पहले दिन के दिन ये ट्रैफिक जाम नहीं है किसी जगह पे। जनूबी ज़िला अनंतनाग के हल्के इंतखाब कोकरनाग में कायम ढाल खारपुरा इलाके के लोगों ने शिकायत की कि उन्हें राशन हासिल करने के लिए कई किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। मकामी लोगों का कहना है कि उन्हें कई दहाइयों से राशन कार्ड से महरूम रखा गया है। उनका कहना है कि जब भी ये राशन हासिल करते हैं तो उन्हें राशन की बोरियां अपने कंधों पर उठाकर कई किलोमीटर की मसाफत तय करना पड़ता है। पहाड़ी रास्ता होने की वजह से उन्हें आमदरफ्त में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगरचे मकामी लोगों ने कई बार इंतज़ामिया से मसले के हल का मुतालबा किया, लेकिन मसला जूं का तूं है। जबकि जहां कहीं भी 200 से ज़ायद कुंबे हों तो वहां राशन घाट का होना लाजमी है। इंतज़ामिया का कहना है कि वो मसले का जायज़ा ले रहे हैं। कोशिश कि अस गोस स्टोर युकुन युन यह स्टोर यथ मज कम अज कम स्टोरस अगर स्टोर युकुन छेल कम अज कम 2 चुल्ह पेठी ये सड़क कोरुक जनाब हे मुआवजू दिमो हे कुलियन यथ करो ये हे वह करोस हो वह करोस ये यम सात मौसम खराब मौसमी सूरत हाल यम सात रूद आ शीन आ
नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने रोड सेफ्टी फाउंडेशन के ताउन से आज अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर तलबा और समाजी कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। माहिर मुकर्रिरीन ने नशे के मुज़र असरात के बारे में तफसील से बात की। नौजवानों ने मुनशियात की लत के बारे में बेदारी पैदा करने की कोशिश की। इस मौके पर SSP NTFJ के राजकुमार शर्मा ने इस मौके पर कहा कि मुनशियात की लानत को रोकने के लिए समाज और मजहबी रहनुमाओं का अहम किरदार है। अगर ये अवेयरनेस होगी कि ड्रग अब्यूज़ क्या है, लोग इसकी तरफ रुझान नहीं रखेंगे, इससे दूर रहेंगे। और जितने भी बच्चों ने आज ये अटेंड किए हैं, हमने उनको ये बताया कि वो जब बाहर सोसाइटी में जाएं, अपने कुलीग से मिलें, जो भी उन्होंने यहाँ पे सुना है बाहर भी सुनाएं, ताकि सोसाइटी में एक कैस्केडिंग इफेक्ट आए, मैक्सिमम लोगों को ड्रग अब्यूज़ के बारे में पता चले। रमज़ान के पहले दिन ही एक बहुत ही नेक नीयत के साथ इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके लिए हम एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, क्राइम ब्रांच, JNK पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ अमर सिंह कॉलेज का भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है जिस पे हम बात कर रहे हैं आज, ड्रग अब्यूज़ इन कश्मीर वैली। हमारी वैली को जन्नत के नाम से जाना जाता था पूरी दुनिया में, हमारे कल्चर, ट्रेडिशन, हमारे टैलेंट, हमारे पोटेंशियल को लेकर, लेकिन आज उसी कश्मीर गांदरबल के कबायली कंबल कारीगर अपने विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चैलेंजों से नबर्द आज़मा है। 2005 में एक तबाहकुन बर्फ़ानी तोदे की वजह से वो गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ अपने हुनर को जारी रखे हुए हैं। पावरलूम्स की आमद और इसके नतीजे में बहुत से कारीगरों की जदीद तकनीक की तरफ हिजरत के बावजूद ये ख़ानदान अपने कदीम विरसे के हुनर की हिफाजत और इसे बरकरार रखने में अटल हैं। बचपन से ही कंबल बुनने वाले ग़ुलाम मोहम्मद कारीगर ने इस फ़न को नस्लों से नापैद होने पर मायूसी का इजहार किया। कबायली कारीगरों ने कहा कि हम दस्तकारी के दीगर शोबों की तरह पहचान और माली इमदाद के मुस्तहक़ हैं। इस सिलसिले में हुकूमत से मदद की अपील की गई है। ज़ोहर अहमद लोन है, मैं जवडारा गुरेज़ का रहने वाला हूँ। 2005 में हमारा गांव को बर्फ़ानी तूफ़ान की वजह से डैमेज हुआ, जिसकी वजह से हम तहसील कंगन के मुख्तलिफ़ गाँव में रहते हैं। मैं अभी आर्जी तौर छतरगुल कंगन में रहता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जम्मू कश्मीर में बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट हैं, जिसकी वजह से मैं भी इसी प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ। जो प्रोफेशन हमारा हैंडलूम का है, क्योंकि हमारा ये सदियों पुराना एक प्रोफेशन है। सबसे पहले ये रॉ मटेरियल होता है, बेड़ों से ऊन उतारते हैं, उसके बाद उसकी कॉम्बिंग करते हैं। 5 में हम यहाँ आ रहा है कि हम छतरगुल बाबा ऋषि में हम सर यहाँ रहता है। इसमें हम लोगों को यही है, हमारा पेशा कसब है, यही हमारा यही चादर और मोज़े बनाते हैं सर, हम यही हमारा रोज़गार है सर। इसमें यो हमारा रोज़गार है। इसमें हम 4000 5000 को हम ये बेचता है चादर, बस उसी में हम अपना रोज़गार करता है। कुछ भी रोज़गार नहीं होता है सर, तब भी बराबरी थोड़ी रोज़गार। क्या गरीब लोगों को क्या यही होना, क्या करेंगे आप गरीब लोगों को बनाते कैसे इसको? वादी कश्मीर में बहार की आमद के साथ ही जहां बाज़ारों में काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिलती है, वहीं मौसम बहार की आमद से हर तरफ बागों में ज़रूरी सरगर्मियों को लेकर चहल पहल देखने को मिलती है। ताहम इस बार शगुफ़े खिलने में ताख़ीर होने पर काश्तकार और माहिरीन काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं। महकमा बागबानी के माहिरीन का मानना है कि बादाम फसल के लिए शगुफ़े ताख़ीर से खिलना काफ़ी बेहतर माना जाता है, क्योंकि इससे पैदावार काफ़ी अच्छी निकलती है। मेहनत करान पत बाव वाव तमे आय आसान कहें, थोड़ा गई अमी नफरत अमे मूजूब वजह यो असल में बसान अम सत गूज त खचित ठीक अम खुद अम प्रॉब्लम जनाब कहें वो कहें तो बे मतलब माल बसान असल ये पर्च खुद बसान असल मान वह गस पे दड़न क्या दड़ सह पे रबस तक। इसमें ब्लूमिंग अर्ली फेब में होती थी या एंडिंग फेब या अर्ली मार्च में होती थी। इसके बाद टेम्परेचर फिर डाउन होता था तो ब्लाजम जो है उसमें फ्रॉस्ट इंजरी होती थी, तो उससे नुकसान होता है। ये खुशहाल बात है, अगर डिले हो जाएगा आलमंड के इस ब्लूम में डिले हो जाएगा जब तक टेम्परेचर की अपवर्ड ट्रेंड आ जाएगी, तो ये एक ग्रोवर के लिए और इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद ही है। अब डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है कि ऐसी वैराइटीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं कि जिनका ब्लूम और लेट होता है, ताकि अगर जो हमारी मार्च में कभी कभी टेम्परेचर डाउन होता है तो उसका इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा। रमज़ानुल मुबारक के पहले दिन CRPF 182 बटालियन ने
ضلع پلوامہ کے علاقے کوئل میں علاقے کے غریب لوگوں کے لیے ایک مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا۔ سیکیورٹی فراہم کرنے اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے علاوہ CRPF وادی کے غریب لوگوں کے لیے وقتاً فوقتاً مفت میڈیکل کیمپس کا انعقاد کرتا ہے۔ کوئل اور اس کے متصل علاقوں کی ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے مفت میڈیکل کیمپ سے استفادہ حاصل کیا اور ڈاکٹروں سے مفت مشورہ لیا۔ ڈاکٹروں نے بشمول گائنکولوجسٹ، جنرل فزیشین، سول انتظامیہ اور CRPF کے ڈینٹل سرجن میڈیکل کیمپ میں شامل رہے۔ مقامی لوگوں نے CRPF 182 بٹالین کا شکریہ ادا کیا۔ ٹریکٹ انفیکشن سے بہت سارے پیشنٹس آ رہے ہیں اور سب کو میڈیسن یہاں پہ فری مل رہی ہے۔ گائنی ریلیٹڈ ہم نے پیشنٹس دیکھے یا یہ ہائپرٹینشن وغیرہ جو بھی آ رہے ہیں سب کو میڈیسن یہیں پہ مل رہی ہے، فیسلٹی برابر ہے یہاں پہ، اور میرے حساب سے اس ٹائپ کے کیمپس لگنے چاہیے۔ روز تو نہیں لگ سکتے لیکن مہینے 2 مہینے بعد لگنے چاہیے، لوگوں کو بہت فائدہ ملتا ہے۔ اور یہاں پہ انہوں نے میڈیسن بہت اچھی رکھی ہے، دیتے بھی ہیں برابر جتنی کوانٹٹی میں ہم لکھتے ہیں 3 دن کے لیے 4 دن کے لیے، جن لوگوں کو ضرورت ہے ہم جتنا لکھتے ہیں برابر دیتے۔ یہ نہیں کہ ہم نے یہاں سے 4 دن کے لیے لکھی ہے تو وہ پھر 1 دن کے لیے دیں گے اور بگائیں گے، سب کو برابر مل رہی ہے میڈیسن وغیرہ۔ میرے حساب سے لوگوں کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے یہ اس ٹائپ کے کیمپس۔ رشی پورہ اور اس کے ملحقہ علاقوں کے لوگوں نے الزام لگایا کہ رشی پورہ کی آبپاشی اسکیم قابل استعمال نہیں ہے، جبکہ مقامی لوگوں نے اس مسئلے کو موسم گرما آنے سے قبل ہی ٹھیک کروانے کا مطالبہ کیا۔ ضلع پلوامہ کے رشی پورہ، ڈوگری پورہ اور اس سے ملحقہ علاقوں میں لوگوں کی آمدنی کا انحصار زراعت کے شعبے پر ہے، جبکہ کھیتی باڑی کے لیے علاقے کے کسانوں کو ایک آبپاشی اسکیم سے فراہم کیا جا رہا تھا، لیکن اب یہ اسکیم ناقابل استعمال ہے، جس سے عوام میں کافی تشویش پائی جا رہی ہے۔ مقامی لوگوں نے ڈپٹی کمشنر پلوامہ اور چیف سیکرٹری جموں کشمیر سے اپیل کی کہ علاقے میں کاشتکاری کے شعبے کو درپیش مسائل کا فوری ازالہ کیا جائے۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول گوری پورہ زینگر سپور میں سرکاری اسکولوں میں نئے تعلیمی سال کے سلسلے میں اندراجی مہم کا آغاز کیا گیا۔ اس پروگرام کے مہمان خصوصی چیف ایجوکیشن افسر بارہمولہ ڈاکٹر بلبیر سنگھ رینا رہے، اور اس پروگرام کا اہتمام زونل ایجوکیشن افسر زون ڈانگر پورہ محمد اکبر وانی نے کیا تھا۔ اس دوران علاقہ زینگیر سے وابستہ 85 بچوں کا مختلف سرکاری اداروں میں آج داخلہ کرایا گیا۔ اور اب آخر میں سرخیوں پر ایک نظر۔ پی ایم مودی نے سری نگر ریلوے اسٹیشن پر پردھان منتری بھارتیہ جن اوشدھی کیندر اور سامبا میں گتی شکتی ٹرمینل کا آن لائن کیا افتتاح۔ LG منوج سنہا نے پی ایم مودی کا ادا کیا شکریہ۔ الیکشن کمیشن نے آج SKICC میں اہم علاقائی سیاسی جماعتوں سے کی ملاقات۔ NC اور PDP نے کمیشن سے لوک سبھا اور اسمبلی انتخابات ایک ساتھ کرانے پر دیا زور۔ BJP نے کہا ہم ہیں تیار۔ لوک سبھا انتخابات سے پہلے CAA کو نافذ کرنا BJP کی مسلم مخالف پالیسیوں کا حصہ اور 400 سیٹیں جیتنے کے بارے میں بھی پر اعتماد نہیں ہے، BJP عمر عبداللہ کا بیان۔ PDP صدر محبوبہ مفتی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر CAA کو لے کر BJP کو بنایا تنقید کا نشانہ۔ CAA کے نفاذ میں عجلت، ناکامیوں سے توجہ ہٹانے اور نفرت کی سیاست میں عوام کو جھونکنے کی ہے کوشش۔ جموں کشمیر میں آج رمضان المبارک کے پہلے دن بازاروں اور سڑکوں پر ٹریفک رہا کم۔ درگاہ حضرت بل اور مرکزی جامع مسجد سری نگر میں دیکھے گئے مذہبی اجتماعات۔ JKL ڈائری میں فی الحال اتنا ہی، کل آپ سے پھر ہوگی ملاقات۔ آداب۔